नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ईंट का जवाब पत्थर से किस तरीके से दिया जाता है। और आज संसद भवन के मक्कर द्वार पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला। तो मक्कर द्वार से आपको याद होगा इससे पहले भी कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला था, लेकिन बात उस वक्त धक्का मुक्की तक पहुंच गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद सारंगी घायल भी हो गए थे और फिर उसके बाद उनको अस्पताल लेकर जाना भी पड़ा था। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, या हम कहें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे के, या हम कहें कि देशभक्ति, सबसे बड़ा देशभक्त कौन, यह साबित करने के लिए आपस में टकराव की स्थिति में है। इससे पहले ही उस वीडियो में हमने बात भी की है किस तरीके से तेजस्वी सूर्या की फेंकी हुई एक गुगली, जिसमें तेजस्वी सूर्या ने कहीं भी यह नहीं कहा कि वो देश के गद्दार है या देशद्रोही है। तो फिर कहा क्या था? सिर्फ यह कहना कि 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, तब राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान, क्योंकि राष्ट्रपति वही पढ़ता है जो सरकार पढ़ने के लिए देती है या सरकार लिखकर देती है, तो उसमें ना तो भारतीय समाज की बात करी, ना संस्कृति की बात की, और ना ही राष्ट्रवादिता का कहीं जिक्र हुआ। बस इतना कहना था और राहुल गांधी की कांग्रेस बिदक जाती है और सीधे आरोप लगाए जाते हैं कि उनको देशद्रोही या गद्दार घोषित कर दिया गया। तो वो अपनी देशभक्ति दिखाने में आते हैं, लेकिन देशभक्ति के लिए पहले साबित करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे फैसले जो देश हित में नहीं थे। तो फिर उन्होंने सहारा लिया मनोज मुकुंद नरवणे का। नॉर्दर्न कमांड के हेड रह चुके हैं और गलवान के बाद जो स्थिति बनी उसको लेकर उसके बाद टकराव की स्थिति। अब ऐसे में बजट सेशन, कांग्रेस पार्टी बजट के बजाय देशभक्ति को चुनौती देने लगी थी, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसद, और कल्याण बनर्जी को भी हमने देखा, जो टीएमसी के सांसद है, वो वेल में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे बंदरिया की तरह नाचने लगे, क्योंकि उनके ऊपर ये शब्द जो है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप देखोगे तो वो इसी तरीके की हरकतें करते हैं। तो इससे यह तो साबित हो जाता है कि इंसान और उनके पूर्वज जो थे किसी जमाने में बंदर थे। तो आज कल जिन सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड किया गया वो सांसद मक्कर द्वार, तो लोक संसद के बाहर जो मक्कर द्वार है वहीं से सांसद और मंत्रियों की एंट्री होती है। तो उन सांसदों के साथ राहुल गांधी भी खड़े थे और वो धरने पर थे। तो उनका सामना होता है रवनीत सिंह बिट्टू। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी का याराना बड़ा फेमस रहा है। तो रवनीत सिंह बिट्टू कौन है? आपको पता होगा 1995 में खालिस्तानी आतंकवादी हमले में रवनीत सिंह के बिट्टू बेअंत सिंह की मौत हो जाती है। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो लगभग 20 साल की उम्र रही होगी जब रवनीत सिंह बिट्टू के पिताजी का भी देहांत हो जाता है। और फिर उसके बाद 2009 में, तो इससे पहले अगर आप देखोगे तो 2008-9 में पंजाब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, और यह सारा जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात के बाद होता है। तो राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी के बेअंत सिंह थे, तो उनका याराना आप समझ सकते हैं। फिर 2009 से 2014 आनंदपुर साहिब, फिर उसके बाद लुधियाना से लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी के 3 बार के सांसद रहे। और एक समय था जब कांग्रेस पार्टी के नेता, या हम कहें कि अधीर रंजन चौधरी, जो पश्चिमी बंगाल से आते हैं, हालांकि वो भी अब पश्चिमी बंगाल की बहरामपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जिस वक्त अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस पार्टी की कमान दी गई थी, दल का नेता बनाया गया था, चाहे वो विवादों में रहे हो, लेकिन जब बंगाल चुनाव में उनकी व्यस्तता होती थी तो सदन में, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सारी जिम्मेवारी रवनीत सिंह बिट्टू के पास होती थी, और रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस पार्टी को लीड करते थे। एक तरीके से हम कहें तो राहुल गांधी, जब भी आप देखोगे उस फ्रेम में, तो उनके साथ रवनीत सिंह बिट्टू जरूर दिखाई देते थे। लेकिन जुलाई 2024 में
या हम कहें कि इससे पहले अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव से पहले, तो अचानक से रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं और लुधियाना की उसी सीट से चुनावी मैदान में होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस वक्त के तत्कालीन जो अध्यक्ष है राजा बड़िंग से लगभग 20,000 वोटों से चुनावी हार हो जाती है। और उसके बाद में राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जाता है सिखों को बांटने का। तो आप समझ सकते हैं, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को मजबूत करने के लिए एक ऐसा जो है वो कार्ड खेलना भी था। और रवनीत सिंह बिट्टू, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारने के बावजूद, क्योंकि विधानसभा की स्थिति ऐसी थी, 92 सीटों वाली आम आदमी पार्टी की जो सत्ता है उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 विधायक, तो बड़ा मुश्किल है कि राज्यसभा में भेजा जा सके। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने रेलवे और खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री बनाया रवनीत सिंह बिट्टू को। तो रवनीत सिंह बिट्टू इस वक्त मंत्री पद पर है। और ऐसे में जब वो मक्कर द्वार से एंट्री लेते हैं तो स्थिति आप समझ सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके की है। तो राहुल गांधी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया हैंडशेक करने के लिए, लेकिन माय ट्रेटर फ्रेंड बोलकर उनको संबोधित किया कि मेरा गद्दार दोस्त। अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू का रिएक्शन क्या होगा? तो रवनीत सिंह बिट्टू का रिएक्शन उसी ईंट का जवाब पत्थर के देने की तरह था, जिस तरीके से ना तो उन्होंने राहुल गांधी से हैंडशेक किया, बजाय इसके राहुल गांधी को देश का गद्दार कहकर संबोधित कर दिया कि मैं देश के गद्दारों के साथ नहीं बैठ सकता। यह है उस दोस्ती का सफर जो आज अगर आप देखोगे तो एक तरीके से राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि राजनीति में कब व्यक्ति किस करवट चला जाए, किस पार्टी में चला जाए, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। कल तक जो साथी थे आज वो दुश्मन बन गए। और दुश्मन क्यों बन गए? कांग्रेस पार्टी में तो इस वक्त जो है वो स्थिति ये है कि एक के बाद एक राहुल गांधी के करीबी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जय जगत को, या जो जिसको हम कहें कि वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, जो राहुल गांधी को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लिख कर देते हैं कि क्या बोलना है। उनके अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई भी बड़ा नेता आज तक टिका नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब इस वक्त राहुल गांधी को बजट पर बोलना चाहिए था, लेकिन बजट पर नहीं बोला। राहुल गांधी, एक बड़ा मौका था कि वो यूजीसी पर बोल सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने यूजीसी पर नहीं बोला। इसके ऊपर हमने जो है वो बड़ा विस्तार से इससे पहला वीडियो भी बनाया है, मुझे लगता है कि वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। और फिर उसके बाद में यूएस ट्रेड जो हुई है, ना राहुल गांधी उस पर आए, ना यूरोपियन यूनियन के ऊपर आए, वो सिर्फ देशभक्ति में उलझते रहे। और आज उसके बाद में पीयूष गोयल ने, जो देश के सामने संशय और शंका थी कि क्या भारत ने अमेरिका के सामने कृषि क्षेत्र को और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट खोल दिए हैं, तो पीयूष गोयल ने, हालांकि डील जो है उसकी अभी घोषणा हुई है, साइन होके वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई, तो यह तो कहना मुश्किल है कि क्या था, लेकिन पीयूष गोयल ने सीधे तौर पर बता दिया कि उन्होंने कृषि क्षेत्र में और डेयरी प्रोडक्ट्स के जो मार्केट का जो मामला था उसमें भारतीय किसानों का हित देखते हुए या उस हित को सर्वोपरि रखते हुए यह डील फाइनल की है। तो आप समझ सकते हैं। और पीयूष गोयल की इस डील में क्या भूमिका है, मैंने कल भी बात की थी कि पिछले 6-7 महीने के जब से यह टैरिफ वॉर का झगड़ा चल रहा है उसके बाद से अगर हम पीयूष गोयल को फॉलो करें, उनके ट्वीट उठाकर देखें, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था। तो अब ट्रेड या हम कहें कि टैरिफ के मामले में जो भी कॉम्पिटिटर्स थे भारतीय मार्केट के, या हम कहें कि भारतीय प्रोडक्ट के इंटरनेशनल मार्केट में, उनमें सबसे अच्छी डील भारत को मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी जरूर जो है वो इसको मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी और कांग्रेस पार्टी इससे जो है वो चूकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अब आज की स्थिति को अगर हम देखें तो राहुल गांधी इतना ही नहीं कि रवनीत सिंह बिट्टू को ऐसा कहकर पुकारे या इस तरीके का कटाक्ष करे, इसके साथ में मनोज मुकुंद नरवणे की किताब जो है वो हाथ में लिए घूम रहे हैं। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। अब ऐसे में राहुल गांधी क्या करते हैं ये देखने का मामला होगा और उसके बाद ही जो है वो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सदन में रणनीति क्या है। लेकिन यह जरूर है कि टकराव की स्थिति साफ तौर से, जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू का मामला हो, पीयूष गोयल बोल रहे थे उस वक्त जो है वो
कांग्रेसी सांसदों का वेल में आना हो, या फिर 2 बजे तक जो है वो सदन स्थगित था, 2 बजे के बाद कार्रवाई होगी और लगभग जो है वो 3 बजे के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालेंगे। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का रिएक्शन किस तरीके का होगा, ये जो है उसके बाद में हम इसके ऊपर आएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी बीजेपी की पिच पर जाकर बैटिंग कर रहे हैं, तो अब उसका जवाब किस तरीके से आएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।